लास्ट वीडियो पे हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आइए अब इस क्लाइमेट चैप्टर के अगले पार्ट को देखते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम इंडिया और मानसून के बारे में जान लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ अ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट है मैंने बताया था कि मानसून विंड के कारण होता है। सेलर जो है बहुत लंबे समय से ये नोटिस कर रहे हैं कि मानसून जो विंड है वो यहाँ के इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये विंड जो होती है ये शिप को मदद करती है इंडिया के तरफ आने के लिए और इंडिया के साइड से ले जाने के लिए भी। तो इस सीज़न का जो रिवर्सल जो सीज़न है जिसके कारण बरसात होती है और ये बह के जो हवाएं आती हैं उन्हें हम मानसून की हवाएं कहते हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में बताया गया कि मानसून की हवाएं किस तरीके से बहती है ओवर द कंडीशंस। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसके अलावा जून में एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मंथ ऑफ जून में। तो ये दोनों मैप आप स्टडी कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि मानसून जो एक्सपीरियंस होता है इस प्रॉपर एरिया में वो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। इसको समझने के लिए मैकेनिज्म को हमें ये जानना होगा कि मानसून किस तरह से काम करता है। तो डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग लैंड ऑफ वाटर। तो हमने देखा है कि जो हीटिंग और कूलिंग लैंड और वाटर में वो अलग अलग है। जो प्रेशर्स लो प्रेशर जो लैंड मास है वो इंडिया में वो समुद्र में के आसपास क्रिएट होता है और ये कंपेयर करता है हाई प्रेशर के पास जा करके। सेकेंड है द शिफ्टिंग ऑफ अ पोजीशन ऑफ इंटर टॉपिकल कन्वर्जन ब्लैंड ITCZ। समर में जो गंगा प्लेन है अगर हम देखेंगे तो वो नॉमिनल उसकी जो पोजीशन है इक्वेटोरियल से 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर से। ये मानसून के समय में बहुत अच्छे तरीके से मानसून को खींच पाती है और वहाँ से हवा बह सकती है। ओके, थर्ड है द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द मेडागास्कर। मेडागास्कर एक आइलैंड है साउथ अफ्रीका के पास जहाँ पे जो कि इंडियन ओशन से 20 डिग्री साउथ की तरफ अप्रॉक्सीमेटली स्थित है। यहाँ की जो पोजीशन है वो हाई प्रेशर एरिया की तरफ है जो इफ़ेक्ट करती है इंडियन मानसून को। फोर्थ कारण है तिब्बत जो है हमें पता है कि वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, सबसे बड़ा प्लेटू है जहाँ पे गर्मी के समय में एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट जो कि लो प्रेशर को क्रिएट करती है प्लेटू की तरफ, ठीक है, जो समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके अलावा फिफ्थ जो एलिमेंट है वो है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ टू द हिमालय एंड टॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो जेट स्ट्रीम है जो एक नॉर्थ ऑफ हिमालय से जाती है और दूसरी जो है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो इंडियन पेनिनसुला की तरफ जाती है, उसके कारण भी एक मानसून विंड इंडिया में आने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके अलावा हमने नोटिस किया है जो प्रेशर कंडीशंस है सदर्न ओशन की वो मानसून को इफेक्ट करती है। जो टॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वो एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर को, जिसके कारण ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है लो प्रेशर क्रिएट करता है और इस सर्टेन ईयर में एक रिवर्सल प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है पैसिफिक लो प्रेशर कंपैरिजन के कारण, जिसके कारण ईस्टर्न इंडियन ओशन में इस लो प्रेशर के कारण जो प्रेशर का चेंज आया है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का चेंज के कारण साउथ ऑक्सकलेशन जिसे
SO भी कहा जाता है वो क्रिएट होता है। जिस कंडीशन के कारण जो प्रेशर होती है तीती, जो कि हमने अभी बताया पैसिफिक ओशन में होती है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो इंडियन ओशन के पास है ईस्ट में, उसको compete करती है इनिशियली मानसून से बहने वाली हवाओं से। तो ये जो डिफरेंट प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, उसके कारण जो मानसून है वो ब्लो होता है, वो क्रिएट होती है, मॉइस्चर से भर जाती है। ये कनेक्ट करती है एसओ, जिसे अल नीनो फिनोमिना भी कहा जाता है, जिसमें वार्म ओशन करंट जो है वो फ्लो करते हुए पर्शियन कोस्ट से होते हुए कोल्ड पर्शियन करंट तक जाती है ओवर द 2 to 5 ईयर। ये जो चेंज है प्रेशर कंडीशन का अल नीनो का, ये फिनोमिना रिफ़र करता है ENSO मतलब अल नीनो साउथ ऑस्किलेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये मानसून की हवा है, ये मानसून जो क्लाइमेट है वो क्रिएट होता है इंडिया में, और इंडिया में आने के लिए मददगार होता है। द ऑनसेट एंड द मानसून, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल ऑफ इट। तो मानसून वो एक स्टेडी विंड है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण टॉपिकल सी, जो गर्मी टॉपिकल सीज में होती है उसके कारण वो पैदा होती है। मानसून का ड्यूरेशन 100 से 120 दिन 100 से 120 डेज़ का होता है, जो कि जून से लेकर के मिड सितंबर तक रहता है। नॉर्मल रेनफॉल में ये दिन देखे गए हैं, कई बार ये दिन बढ़ जाते हैं। ऐसे समय को ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्री मानसून शावर से और मानसून के अराइवल से। तो जो प्री मानसून शावर होता है उससे पता चलता है कि मानसून अब इंडिया में आ गया। ये इंडिया के साउथ टिप पे आता है और इंडियन पेनिनसुलर में ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाता है। इसके बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक हिस्सा अरेबियन सी की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा बे ऑफ बंगाल की तरफ। अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो मुंबई में 10 दिन के भीतर पहुंच जाता है, मतलब 10 जून तक, और वहां से वो आगे बढ़ता है। बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है वो असम की तरफ से फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करता है, और माउंटेन के कारण ये वापस अपनी दिशा बदल करके वेस्ट की तरफ बहने लगता है, जो कि गंगा प्लेन की तरफ जाता है। मिड जून के बाद अरेबियन ओशन से आया मानसून जो है वो सौराष्ट्र कच्छ से होते हुए सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री से जाता है, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो अलग अलग ब्रांचेस हुई थी मानसून की वो मर्ज हो जाती है गंगा प्लेन में। दिल्ली में यह मानसून शावर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के एंड ऑफ जून में पहुंचता है। इसके साथ साथ जुलाई में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इस तरीके से आगे ये मिड ऑफ जुलाई तक मानसून हिमाचल और बाकी कंट्री तक पहुंच जाता है। तो मिड जुलाई तक मैक्सिमम मानसून पूरे इंडिया में फैल जाता है। विड्रॉ भी मानसून जो होती है, रिटायरिंग मानसून, वो भी इसी तरीके से होती है। जो विड्रॉ जो होता है मानसून का वो नॉर्थ वेस्ट स्टेट से होता है इंडिया में, और सितंबर के महीने में चालू हो जाता है, जो कि मिड अक्टूबर तक जाता है। विड्रॉ जो है वो नदर्न हाफ से पेनिनसुलर प्लेटू से होता है, और सदर्न हाफ वाला जो है वो बहते हुए उससे मिल जाता है। दिसंबर के अंत तक मानसून की जो हवाएं हैं वो कंट्री से पूरी तरीके से चली जाती है। जो आइलैंड्स हैं वो सबसे पहले मानसून झेलते हैं, और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई में मानसून पा लेते हैं, वहाँ से विड्रॉ हो जाता है। वहाँ से विड्रॉ हो जाता है कब? अप्रैल और मई में।
इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव जो है नॉर्थ से साउथ जो फर्स्ट वीक में दिसंबर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीटली वापस चला जाता है और इस तरह से ये विंटर का जो मानसून है, विंटर मानसून, उसे इफ़ेक्ट करता है। आइए अब हम जान लेते हैं सीजन्स के बारे में। आइए अब हम सीज़न के बारे में जान लेते हैं। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ने कैरेक्टराइज कर दिया है सीज़न के पैटर्न को। जो वेदर कंडीशंस होती है सीज़न की वो पर्टिकुलरली चेंज होती रहती है इंडिया के इंटीरियर पार्ट में और कोस्टल एरियाज़ में। टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है, ये विंटर के रेन के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो 4 मेन सीज़न जो है इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन 4 सीज़न को कोल्ड विंटर सीज़न और हॉट विंटर सीज़न में डिस्टिंग्विश किया गया है, जो कि मानसून के रिटायरमेंट से लेकर के अलग अलग रीजन में देखने को मिलता है। तो पहला जो है वो है कोल्ड वेदर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न जो है वो मिड नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे का महीना होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, साउथ में और नॉर्थ के बीच में डिस्टिंग्विश उसी के अकॉर्डिंग होता है। साउथ में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। चेन्नई और कोस्टल एरियाज़ में 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर रहता है। ये रीजन और नॉर्थ का सीज़न जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिन गर्म होते हैं और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नॉर्थ और हायर स्लोप जो है माउंटेन का वो स्नोफॉल एक्सपीरियंस्ड करता है। इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो विंड्स है वो पूरी कंट्री में लैंड से सी की तरफ बहती है, जिसके कारण ही तमिलनाडु में रेनफॉल नवंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। ओके, इसके अलावा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो बहुत हाई प्रेशर से घिरा हुआ रहता है। हल्की हवाएं उसकी तरफ बहती है। ये जो विंड ब्लो करती है वो गंगा वैली से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। नॉर्मली आसमान क्लियर होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और फेबल वेरिएबल विंड बहती है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोल्ड वेदर के हैं वो ये है कि नॉर्दर्न जो प्लेन है वो साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से घिरा हुआ रहता है। लो प्रेशर सिस्टम जो मेडिटेरियन सीज से ओरिजिनेट होता है वो वेस्टर्न एशिया से इंडिया की तरफ आता है और वेस्टर्ली फ्लो हो जाता है। मच नीड ऑफ द विंटर रेन इज प्लेन स्नोफॉल इन अ माउंटेन। तो कुछ जगहों में बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है। इसके अलावा जो लोकल जो विंटर रेन होती है लोकली उसे क्या कहते हैं, महावत कहते हैं, जिसके कारण जो इमेंस इम्पोर्टेंस कल्टीवेशन मतलब कुछ जो खेती बाड़ी होती है रबी क्रॉप जो है उसको उगाने में ये रेन बहुत ज़्यादा मदद करता है। पेनिनसुलर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड है कोल्ड सीज़न के लिए। यहाँ पे सीजनल चेंज होता है, टेम्परेचर पैटर्न जो होता है विंटर के कारण बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, सिवाय सी लेवल को छोड़कर। वहाँ पे मैंने बताया आपको मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर रहता है। ओके, हॉट वेदर सीजन समर ये अपेयर होता है नॉर्दर्न टूवर्ड द लाइट्स ऑफ सन। जो सन की रे होती है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, जो कि होता है मार्च से लेकर मई तक का महीना। ये इस महीने में हॉट वेदर सीज़न के कारण गर्मी आती है। अब हम यहाँ देख लीजिए, देखो ये जो मैप दिया है ये दिया गया है एडवांसिंग ऑफ मानसून का रेन पैटर्न दिया गया कि किस तरह से मानसून इंडिया में आता है। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो गर्म हवाएं होती है वो शिफ्ट होती है टेम्परेचर के कारण।
जो मार्च से मई तक के लिए देखा जाता है। मार्च में जो हाई टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। डेक्कन प्लेटूज़ में अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस तक और मई में 45 डिग्री सेल्सियस तक कॉमनली नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में देखा गया। पेनिनसुलर रीजन में टेम्परेचर थोड़ा लो होता है क्योंकि वहाँ से समुद्र के बहने वाली हवाएं उसे कम रखती है। समर का जो मंथ है वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण यहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में गिर जाता है। ठीक है, टूवर्ड द एंड ऑफ मई जो लो प्रेशर एरिया है वो एक्सटेंड होता है थार डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट पटना, छोटा नागपुर प्लेटू और ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक ये सर्कुलेट होता रहता है इस समय में। तो ये जो हवाएं बहती है इस समय की जो वेदर सीजन में हवाएं बहती है उसे हम लू कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट ड्राई विंड होती है जो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहती है। ये कंटिन्यूसली लेट इवनिंग तक बहती है ये लू की हवाएं और डायरेक्टली एक्सपोज्ड होती है गर्मी से। इसमें डस्ट स्टॉर्म भी कई बार क्रिएट होते हैं जो कि मई महीने में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये स्टॉर्म जो होते हैं वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं टेम्परेचर को लो करने में, जिसमें थोड़ी बहुत बारिश और ठंडी हवाएं मिली हुई होती है। कुछ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जिसमें वायलेंट विंड और टेरिटोरियल डाउनपोर्स और कई जगह हिल्स मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के ओले गिरते हैं और इसे देखने को मिलता है। तो वेस्ट बंगाल में ऐसे समय में काला बैसाखी स्टॉर्म आता है, जो स्टॉर्म आता है उसे काला बैसाखी कहते हैं। और ये इस समर सीज़न में प्री मानसून शावर को भी इनवाइट करता है, खासकर केरल और कर्नाटका में। या इस समय में ये मौसम मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसी कारण इस छोटी मोटी बारिश को हम मैंगो शावर भी कहते हैं। होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।